नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रंजन मोहम्मदीगंज एनपी सिंह जी के पास में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाहर धरने पर किसान बैठे हुए तादाद संख्या में। कल एक घटना घटित हुई है। राम भरोसे नाम के व्यक्ति को हाथियों ने मार डाला। आज किसान आक्रोशित हैं, आपके कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। क्या आपको जानकारी है और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मुझे जानकारी है। कल जबकि ये सूचना मिली हम लोगों को, तो हम सीधे जो है शिवपुरी गए और वहाँ उस पे पुलिस भी थी और उस राम भरोसे को जो है उसने हाथी ने मार दिया। तो उसको तत्काल वहाँ से उसकी बॉडी रिकवर कराई और जो सरकार की तरफ से अनुमन्य धनराशि है वो उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। कितनी आपके द्वारा कंपेंसेशन क्या राशि है? कंपनसेशन ये जो है डीएम साहब की तरफ से दिया जाता है। देवी आपदा के अंतर्गत 5 लाख रुपए जो है, जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उसमें जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और किसके खाते में वो पैसा परिवार वाले चाहते हैं उसका आधार कार्ड और उसकी बैंक की डिटेल होती है। जैसे ही हमारे पास ये आ जाता है तत्काल हम जो है डीएफओ साहब को भेज देते हैं और संबंधित एसडीएम को भेज देते हैं और वो राहत राशि डीएम कोष से जो है इनको दी जाती है। सवाल ये उठता है कि हाथियों ने कहर मचा रखा है, जैसा कि इससे पहले भी हमारी आपकी वार्तालाप हो चुकी है और लग भी रहा था कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है और कल कोई एक मिसहैपनिंग हो गई है। बहरहाल अब देखा जाए तो एक तरफ प्रकृति ने मार दिया, गन्ने का भुगतान किसान का नहीं हो पा रहा है, पूरी के पूरे खेत रौंद देते हैं हाथी। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? समय समय पे उच्चाधिकारियों के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हीं के अनुपालन में हम लोगों के द्वारा 3 टीमें बनाई गई हैं और वो हाथियों को वो खदेड़ने की कार्रवाई करते हैं और शोरगुल मचा के या ढोल नगाड़े बजा करके उनको जो है जंगल में खदेड़ने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जानवर जो है बहुत बड़ा है, पृथ्वी पे इससे बड़ा कोई जानवर नहीं है। इस पे कोई काबू जो है इस तरह का नहीं हो पा रहा है और बार-बार हम लोगों के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि ये यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि इनका प्राकृतिक वास यहाँ नहीं है बल्कि दुधवा या नेपाल है, लेकिन ये यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। बहुत प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में डीएफओ साहब से भी मेरी बात हुई, तो डीएफओ साहब ने बताया मैं अलग से कुछ और स्टाफ कल भेज रहा हूँ और इनको खदेड़ने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि धरना प्रदर्शन में लोगों का कहना है कि मुआवजे के तौर पर उनकी मांग है 25 लाख रुपए। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? आप बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए डीएम के द्वारा जो भी दिया जाता है दैवीय आपदा के द्वारा तहत वो आप करेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि हम 25 लाख रुपए बतौर मुआवजा लेंगे। तो क्या इसको लेकर के आप कहेंगे? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो है सरकार द्वारा निर्धारित है। जो धनराशि निर्धारित होती है वही दी जाती है। इसके बाद यदि उच्चाधिकारी चाहें, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। सर, अभी तक धरना स्थल पर अभी तक आपका कोई अधिकारी या आप नहीं पहुँचे वहाँ पर। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, कैमरे में कैद हो गया है कि 3 बजे तक अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो यहीं पर लंगर चलेगा और रोड को जाम कर दिया जाएगा। तो क्या इसको लेकर के आपका क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यहीं रेंज पे उपलब्ध हैं। हमारा स्टाफ भी यहीं पे है, बल्कि बराबर उन पे निगरानी भी रखी जा रही है। हमारा स्टाफ उनके साथ बल्कि अभी बातचीत भी उनसे हो रही है, लेकिन अभी कोई उन्होंने ऐसी माँग मेरे सामने नहीं रखी और यदि वो मुझे बुलाएँगे तो मैं बिल्कुल सहर्ष उनके पास जाऊँगा। जो मेरे स्तर की माँग है, वो मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या लग रहा है आपकी जो टीम्स काम कर रही हैं, 2-3 टीम हाथियों को खदेड़ने का काम कर रही हैं, क्या वो असफल रह रही हैं? क्या रीज़न है? कैसा लग रहा है? अब क्योंकि एक हाथी तो है नहीं, झुंड है और झुंड की वजह से जो है उनको काबू किया जाना मुश्किल है। ये जब इनको धमकाते या डराते हैं किसी चीज़ से, तो ये बिखर जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, तो ये इस तरह से काबू नहीं हो पा रहे हैं। सर, अभी आपने कहा कि ये धरना स्थल पर मुझको बुलाया जाएगा तो मैं जाऊँगा। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर जा कर के धरना स्थल पर लोगों की बात सुनें? बिल्कुल, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ क्योंकि इन्होंने स्पीकर लगा रखा है। यदि ये मुझे कॉल करेंगे तो बिल्कुल मैं जाऊँगा। ये मैं बिल्कुल आश्वस्त आपको करता हूँ। सवाल ये है कि सर, आपको बुलाया जाएगा तब जाएँगे या आप स्वयं जाएँगे?
आप कहें तो मैं अभी चला जाऊं, लेकिन मेरे ये कहने से थोड़ा नहीं। सा थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल होता है। मेरा स्टाफ घूम रहा है बराबर। ये तो उधर से ही कोई इशारा मिले कि हम बातचीत करने को तैयार हैं तो बिल्कुल मैं जाऊंगा। उधर से तो बात करने के लिए तैयार हैं, जब आपका प्रतिनिधि या आप वहाँ पर पहुँचेंगे तभी तो वार्तालाप हो जाएगी। या हो सकता है कि आपको यहाँ से जानकारी स्टाफ से मिली हो या ना मिली हो, बहुत पहले एक इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, उसको लेकर के पब्लिक उग्र हो गई थी। क्या कहीं कुछ ऐसा ही तो इंतज़ार किया जा रहा क्या? अब इसके लिए तो कुछ थोड़ा देखो, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। ये जो हमारे स्तर का मामला है हम उसको लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो इंसिडेंट मान लीजिए आप बता रहे हैं, ये कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का भी जो है इसमें रोल रहता है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, अन्य कार्यों के लिए प्रशासन के लोग आते हैं। ओवरऑल इस मामले को लेकर के क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या कहेंगे, कितना टाइम लेंगे जो हाथियों का झुंड यहाँ से फ्लाई ऑफ कर जाए, ताकि किसान की फसल महफूज रहे, किसान महफूज रहे और आम जनमानस के लिए महफूजियत हो जाए? अभी-अभी मैंने डीएफओ साहब से बात की थी और ये जो किसान यूनियन के या कृषक लोग आए हुए हैं, इनके बारे में जानकारी दी थी। तो डीएफओ साहब से यही वार्ता हुई, उन्होंने कहा मैं स्टाफ और भेज रहा हूँ और मैं प्रशासन से भी अपील कर रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द इनका मुआवजा जो नष्ट की गई है फसल, वो इनको तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। अभी रंजन साहब से बात हो रही थी, रंजन साहब ने बताया कि जानकारी मिली है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो कृषक कल मारा गया राम भरोसे नाम का व्यक्ति, उसके लिए प्रक्रिया जो भी प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसको लेकर के 5 लाख रुपए दिलवाने का काम करेंगे। बहरहाल किसान इस वक्त आक्रोशित है और आपने ये भी बताया डिपो साहब से वार्तालाप हो चुकी है। वार्तालाप में डिपो साहब ने ये बताया कि कुछ और भी टीमें गठित की गई हैं और वो कार्य कर रही हैं। चूँकि हाथियों का झुंड है, इसलिए वो इधर-उधर बिखर जाते हैं। लेकिन प्रशासन सक्रिय है प्रशासन, और जो भी अ, फसल क्रॉप्स नष्ट हुई है उसके लिए भी मुआवजे के लिए आप लोग तत्पर हैं। बहरहाल किसान इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। हालाँकि आप भी जानना चाहते हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहते हैं। बहरहाल अब देखना है कि कितनी जल्दी ये धरना प्रदर्शन स्थगित होता है, आगे क्या होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।